क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी, ठीक है, हिंदी का जो पेपर आप ढूंढ रहे हैं 1 अप्रैल का, वहां आ चुका है। यही प्रश्न पत्र आपको 1 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो देर किस बात की है, रट डालो, मौका है अभी। ठीक है, समय तो बहुत ही कम है, जितने कवर कर सकते हो ना कर लो। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ वास करते हैं? हर प्राणी की श्वास में। वीर का स्थायी भाव क्या है? यानी कि वीर रस जो है उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, और चौथे का ऑप्शन आ जाएगा आपका बैरिस्टर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते। जगदीश में व्यंजन संधि है। ठीक है, उल्टा पड़ गया था मैंने। जगदीश में कौन सी संधि है? तो व्यंजन। जगत धन ईश। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां आलंबन कहलाता है। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना गया है। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। जूता जो होता है वो हमेशा टोपी से कीमती रहता है। मेघ आए हैं बन ठन के संवर के। अब ये सही जोड़ी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। काव्य की जो आत्मा है वो रस है। सालिम अली, इसका जाएगा वर्डवाचर। डाडे, ठीक है, इसका जाएगा तिब्बत। श्री कृष्ण का आएगा पीताम्बर। ठीक है, आदान का जाएगा प्रदान। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, मेघ बन ठन के आए हैं, बिल्कुल सत्य है। सुमति अपने यजमानों में लोकप्रिय था, सत्य है। काफी हाउस बंद हो गया था, सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, असत्य है। प्रत्यय शब्द से के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो होता है वो हमेशा आगे जुड़ता है। ठीक है, सॉरी पीछे। ठीक है, ये पहले जोड़ने की बात कर रहा है, तो ये गलत है। और इसका जाएगा बिल्कुल एकदम सत्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर दास। रिपोतार्ज किस भाषा, ठीक है, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है। सदाचार का विलोम शब्द है, दुराचार है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी में कितने तत्व माने गए हैं? 6। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ से देखिए ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप ये देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 9, 10, 11 हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, हो गया। कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम। रेखा चित्र किसे कहते हैं? किन घटनाओं से पता चला कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यहाँ से देख लीजिएगा। श्यामचरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्वेश्चन नंबर 17, 18। ठीक है, इसके बाद में कितना भयानक यदि अथवा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका। ठीक है, यही प्रश्न हुबहू आपको 1 अप्रैल के दिन आल एमपी में देखने को मिलेंगे। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराइएगा मत, बिल्कुल संकोच नहीं करना है किसी भी चीज़ों का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको हिंदी का सेट ए बता दे। चलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे समझते हैं। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, चलिए देखते हैं। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1 है निराकार ब्रह्मा की उपासना। थोड़ा छोटा कर लेता हूं, यहां से देखिए। ठीक है, निराकार ब्रह्मा की में विश्वास। ठीक है, गुरु के महत्व का बखान, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। याद कर लीजिएगा, सिंपल है। इसी के अथवा का है देखिए छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। वैसे आप पेपर नहीं बताऊंगा, यहां से आप देख सकते हैं। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता और श्रृंगार की भावना। अब बच्चों के मन में आएगा इतना सा लिखने से 2 नंबर आ जाएगा। हाँ, 2 नंबर का पेपर में 2 ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से चिंता नहीं करनी। 9th के अलावा 10th की भी पूरी तैयारी एकदम फ्री। किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना, ना आपको 9th में उजाड़ना पैसे, ना 10th में। पूरी मदद मैं आपको फ्री में करूँगा। ठीक है, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो गाँव की जो शोभा है, मुस्कुराती सी हरियाली,
रंग बिरंगे फूलों, नाना प्रकार के फल सब्जियों आदि है। जो हमारी गांव की जो मर्यादा है, हमारा गांव का जो सम्मान है, गांव की जो शोभा है, वो क्या है? हरियाली है, रंग बिरंगे फूल रहते हैं गाँव में, ठीक है। नाना प्रकार के फल, नाना का मतलब अनेक प्रकार के, नाना का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के फल हो गए, सब्जी हो गई, ये सब गाँव में मिलते हैं। गाँव का जो मीठा जल है, ठीक है, आदि खूब मिलता है। गांव में जो पानी है वो बहुत ही अच्छा रखता है, ठीक है, स्वाद अच्छा रहता है। इस गांव की छटा मनमोहक है, इसलिए आदमी का मन मोह लेता है। इसलिए जो सुमित्रा नंदन पंत है वो गांव को हरता जनमन कहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसी के अथवा का प्रश्न है आपका, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? देखिए सच्चा संत जो वो है जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। पक्ष मतलब जैसे आपको किसी ने न्याय कराने बुलाया, ठीक है, आपने देखा कि आपका भाई था, आपके रिश्तेदार में आपका भाई लग रहा है, और एक जो है आपका परिचित नहीं है, दोनों में आप किसका पक्ष ले रहे हो? आपको निष्पक्ष न्याय करना है। जो निष्पक्ष भाव है वही परमात्मा का ध्यान रखता है, ठीक है। तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां हमेशा निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान रखता है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। हास्य रस का उदाहरण, नाम में ही हास्य यानी कि हंसी। जैसे मैं कहूं, अरे कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाएंगे गंगा। अब एक बांदरी जो है वो बांदरे से कह रही है कि चलो नहा लें गंगा, ठीक है, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो ये जो है ऐसे अटपटे विचार। जैसे एक और उदाहरण में आपको एक उदाहरण और समझाता हूं, ठीक है, कि जैसे सज धज कर जब किसी की बारात जाती है, मन कहता है धक्का दे दूं दूल्हे को और जा बैठूं घोड़ी पर, ठीक है, वरमाला लेकर दुल्हन जैसी आगे बढ़ती है, बस नींद तभी खुल जाती। ये सब क्या है? मतलब किसी भी ऐसी विचित्र घटना, ऐसा विचित्र वेशभूषा जिनको देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न आ जाए, हमारा जो, ठीक है, भाव है वहां हास्य में बदल जाए, बस इसी को हास्य रस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये परिभाषा लिखोगे, मैं बोल रहा हूं सिंपल सी लैंग्वेज में वो लिखिएगा आप। तो ऐसा भाव, ऐसा दृश्य जिसको देखकर हमारे मन में या हमें अचानक से हंसी उत्पन्न होती है, वहां